ऐसे हमने याद है, हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। बस इतना याद है हमें, और इसको हमने जीवन भर याद रखा। जहां कोई ऐसी परिस्थिति आती, कोई अपमान, कोई प्रतिकूल, नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ हर विधान उसको खुशी से सहना, मुस्कुरा के निकलना, आंसू नहीं, घबराना नहीं, नहीं नहीं। हमने प्रभु से प्यार किया है तो प्यारे का ही साम्राज्य है, और उसका हर विधान हमारे लिए सर आंखों पे है। हमको उसका विरोध नहीं करना, उसको सहना है। वो देखना चाहता है इस परिस्थिति में तुम कैसे मुस्कुराओगे, तो हमें सहना है। बिल्कुल ऐसे कमजोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रो दो, थोड़ी सी हानि हो गई तुम रो दो। नहीं, तुम ऐसे मालिक के जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने में से निमेष कहते हैं, निमेष में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देता है। वो जब चाहेगा तो निहाल कर देगा, जैसे वो चाहे हमें वैसे रहना है। अब तो क्या दुख होगा, क्या दुख होगा, मतलब समझ हमारी थोड़ी ठीक हो जाए तो हम निराश क्यों हो कि ऐसी परिस्थिति है। अरे परिस्थिति बदलने में देर लगती है क्या? आज खाने को नहीं, कल भंडारा शुरू हो जाएगा। उसको उसका खेल ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी परिस्थिति थी कि भिक्षा मांगने जाए तो अब शरीर रूप से ग्रसित, मांगने जा नहीं सकते, कोई पानी देने वाला नहीं, 1 रुपया नहीं, क्योंकि संसार से किसी से मिलना जुलना नहीं था। फल फूले तो सब बात जाने दो। मिश्री है ना वृंदावन की, तो एक ब्रजवासी देते थे 250 ग्राम मिश्री 15 दिन में। तो इतना टुकड़ा अपनी श्री जी को, जो आज फूल बंगला में बैठे भोग लग रहे हैं, इतनी मिश्री का टुकड़ा 24 घंटे में। और वो आंसुओं से लगता था कि श्री जी मुझ अकिंचन के पास, अब आप इसी से तृप्त हो जाइए, इसी को मान लीजिए 56 भोग है। शाम के फूल मांगते थे बिहारी जी के सामने, जो डलिया लगती हैं, 4, 5, 10 फूल मिल जाते थे, उनकी सैया लगा के श्री जी को, श्री जी सहन करो। आज फूल बंगला बन रहा है, उनकी मौज है। कभी फुटपाथ पे तो कभी महलों पे है, कभी कोई पूछने वाला नहीं था। आज करोड़ों नेत्रों से केवल प्यार ही प्यार मिल रहा है। हम देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं, मुझे ये दे दो, और हमारे पास आते हैं, तुम्हारी आयु बढ़े, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो। बोलो उल्टा देखो, देखो ना कौन कर रहा है, ये कौन कह रहा है? ये हमारे प्रभु इन रूपों में आकर, हम यही आश्चर्य मानते हैं। संतों के पास जाते ला, महाराज मेरे कैंसर हो गया, ठीक हो जाए महाराज। ये हमारे यहाँ ऐसे आते, महाराज आप ठीक हो जाओ आपकी आयु बढ़े, आप सुखी रहे, आपको मेरी आयु लग जाए। मेरा ये कहाँ, ये कौन बोलता है? प्रभु बोल रहे हैं, इतने मुखों से प्रभु बोल रहे हैं, इतने नेत्रों से। जो वेद कहता है ना, सास शीर्षा पुरखा शास्त्राक्षा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा प्रभु इतने रूपों में देख रहा है मुझे, मेरा प्रभु इतने रूपों में प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। सच्ची मानिए, एकमात्र भगवान का आश्रय ले लीजिए। जिस दिन आश्रय पक्का हो गया, पक्का का मतलब जैसे गाय बांधता है ना खूंटे पे किसान, तो ठोकता है और फिर हिला के वही देखता है कि अगर हमसे हिला तो अभी और पिटेगा, फिर और ठोकता है उसे, और जब देखा कि नहीं हिल रहा तब गाय बांध। ऐसे ही कुछ है शरणागति में, अगर हम हिल रहे हैं तो भी पिटाई बाकी है, अभी ठुकाई होगी। पक्के शरणागत जहां हो गए फिर निहाल। ये अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य आपका, क्योंकि आपने स्वामी को सर्वस्व अर्पित कर दिया, तो स्वामी ऐसे उदार के अपना सर्वस्व अर्पित कर दिए। इसलिए सावधान, हम निराश तो होना, निराश ना। आएंगी परिस्थिति, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा बताओ विश्व में, जैसे कि मैं संकटों से लड़ रहा हूं, कोई ऐसा विश्व में एक बता दो, अरे जिनके यहां भगवान अवतरित हो रहे, स्वयं सच्चिदानंद वपु श्री कृष्ण, हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हुई, कंस के कारागार में, राक्षसी स्वभाव वाले सैनिकों से सुरक्षित कारागार, गर्भावस्था है लेकिन हथकड़ी और बेड़ियां, और गर्भ में कौन पधारे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है, जिनके भगवान पुत्र राम रूप में अवतरित हुए। उन माता को वैधव्य, पिता का परलोक गमन, 14 वर्ष अयोध्या वासियों के आंसुओं की झड़ी विराग्नि में जलते रहे। भाई देखो भगवान अवतरित हुए, देखो ना नंगे पैर वनवास प्रभु का, सीता जी का हरण, रावण से। आप देखो ना जीवन, तुम्हारा संघर्ष क्या है? अपने लोग कह देते ना कि भाई हमारा बहुत संघर्ष, आपका क्या संघर्षमय जीवन है? आप घर में तो रह रहे हो, प्रभु को घर में भी रहने नहीं दिया 14 वर्ष का वनवास सरकार को प्रिया श्री आजू के साथ
जहां फूल न चुभ जाए ऐसे चरणारविंद, वहां कंकड़ और पथरीली भूमियों में, जंगल में जहां कांटे, वहां प्रभु विचरण कर रहे हैं। इसलिए धैर्य धारण कर, हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें कभी घबराना नहीं और धर्म त्याग नहीं करना। धर्म से चलो, नाम जप करो, आप देख लोगे। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा पति बन जाओगे, हम ये कहते हैं कि तुम ऐसे धनी हो जाओगे कि चाह नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसकी चाह ही नहीं है। नहीं तो कोई 1 लाख की मांग करता, कोई 1 करोड़ की मांग करता, कोई 1 अरब की मांग करता, तो सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? 1 अरब वाला हुआ ना। वो कहते हैं 1 रुपया वाला, जो 1 रुपया मांग रहा है ना, बोले बड़े भिखारी है। नहीं नहीं, भिखारी वो तो छोटे हैं, आप बड़े भिखारी हैं। आपको 1 अरब चाहिए, वो 1 रुपये में संतोष कर लेगा, तुम्हें 1 अरब में संतोष रहे। धैर्य पूर्वक विवेक के द्वारा समझो, हम प्रभु की कृपा से संतुष्ट हो जाएं, चाह मिट जाए, आनंद हमारे हृदय में उल्लसित हो रहा है। किसी बाहरी वस्तु और क्रिया से जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद नहीं है, वो आनंद कोश से है। और जो आनंद सच्चिदानंद स्रोत से प्रकट होता है, वो अबाध होता है, कभी बाधित नहीं होता। ज्ञान मार्ग में है जो आनंद कोश का बात कर दे, वो आनंद सिंधु स्वरूप की तरफ बढ़ता है। अभी तो हम जरा सा कुछ सात्विक भाव आया तो उसका आनंद, कभी विषय आनंद। धैर्य पूर्वक चले, निराश न।